अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको एक यूनिक और बजट फ्रेंडली सेटअप दिखाने वाली हूँ, एक्वास्केपिंग विद गार्डन सॉइल। नॉर्मली एक्वा सॉइल यूज़ की जाती है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आज मैं आपको सिंपल गार्डन सॉइल का यूज़ करके एक हेल्दी प्लांटेड टैंक बनाना सिखाऊंगी जो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखना। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे गार्डन ऑर्गेनिक या पॉटिंग सॉइल। ये आपको इजीली किसी भी नर्सरी, सुपरमार्केट या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाती है। सबसे पहले मैंने सॉइल को बेक किया। बेक करने का फ़ायदा ये है कि सॉइल के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, पेस्ट या फंगस हो सकते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह सॉइल सेफ और एक्वेरियम फ्रेंडली बन जाती है। अच्छा, ये स्टेप ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इसे 30 मिनट्स तक बेक किया है 240 सेल्सियस पर अपर एंड लोअर रॉड से। बट बी केयरफुल के सॉइल बर्न ना हो। अब एक्वेरियम के अंदर सबसे पहले हम बैक साइड पर एक लेयर ग्रेवल की ऐड करेंगे, जिससे थोड़ी हाइट क्रिएट होगी और टैंक का लुक भी नेचुरल ही लगेगा। सो इस ग्रेवल का मेन पर्पस ये है कि प्लांट्स की रूट्स को एक स्टेबल और ब्रेथेबल एनवायरनमेंट मिले। अगर रूट्स डायरेक्टली सॉइल में चली जाएं तो वो कंपैक्ट हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वीक होती हैं, लेकिन ग्रेवल उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और सपोर्ट देता है, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होती है और सॉइल भी कंपैक्ट होने से बचती है। इससे आपके टैंक की फाउंडेशन हेल्दी बन जाती है। सेकंड स्टेप में हम सॉइल की अप्रोक्सीमेटली 1 इंच लेयर डालेंगे। अब सवाल ये है कि ये लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जवाब बहुत आसान सा है कि सॉइल के अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बिल्कुल फूड की तरह काम करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को फास्ट और लश ग्रो करने में मदद करते हैं। सॉइल लेयर टैंक के अंदर एक मिनी इकोसिस्टम बनाती है जिसमें प्लांट्स, बैक्टीरियाज और फिशेज नेचुरली बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो सिंपली ये कि अगर हम सिर्फ ग्रेवल या सैंड यूज करेंगे तो प्लांट्स जिंदा तो रहेंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं होगी जितनी सॉइल में होती है। यह सॉइल का लेयर लगाना बहुत जरूरी है ताकि प्लांट्स को प्रॉपर फूड सप्लाई मिलती रहे। सॉइल लेयर ऐड करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लाइट वाटर स्प्रे। प्लांट्स की हेल्दी रूटिंग और सॉइल को सेटल करने के लिए लाइट में स्प्रे जरूर करें। इससे सॉइल कंपैक्ट भी नहीं होती और इवनली मॉइस्ट भी हो जाती है। देन एक्वेरियम के ग्लास को अंदर से क्लीन करना भी जरूरी है ताकि सॉइल पार्टिकल्स चिपके ना रहें और स्टेन ना क्रिएट करें। ये छोटा सा स्टेप आपके टैंक को नीट और प्रोफेशनल लुक देता है। अब हम ऐड करेंगे सैंड की लेयर, तकरीबन 1.5 इंच। सैंड का पर्पस ये होता है कि सॉइल को कवर करे ताकि सॉइल डायरेक्टली पानी में ना निकले और एक्वेरियम का वाटर मडी ना हो। इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि टैंक क्लीन और क्लियर रहता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स स्लो रिलीज होते हैं जो प्लांट्स के लिए लॉन्ग टर्म फूड सप्लाई बनाते हैं। यस, प्लांट्स की रूटिंग इजी और स्टेबल हो जाती है। फिश डिगिंग हैबिट्स की वजह से सॉइल डिस्टर्ब नहीं होती और डेफिनेटली टैंक का नेचुरल और स्मूथ लुक इन्हेंस होता है। सैंड लेयरिंग के लिए हमने कौन सी सैंड यूज़ करनी है, तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन सैंड, रिवर सैंड या शुगर सैंड यूज़ कर सकते हो। बस यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि डस्ट और इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। अब सबसे ऊपर एक 1/2 इंच ग्रेवल लेयर ऐड करेंगे। इसका पर्पस है सॉइल और सैंड को लॉक करना, टैंक की लुक को नेचुरल बनाना और प्लांट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करना। इस लेयर से टैंक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगता है और फंक्शनल भी हो जाता है, क्योंकि ये फाइनल फिनिश देता है जो सेटअप को प्रोफेशनल और बैलेंस्ड बनाता है। अब वाटर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वाटर फिलिंग की एक टिप, अगर आप डायरेक्टली तेज फ्लो में वाटर डालोगे तो सॉइल डिस्टर्ब हो जाएगा और टैंक का बेस खराब हो सकता है। इसीलिए एक बाउल या प्लास्टिक शीट यूज़ करें और स्लोली पानी फिल करें। इनिशियली पानी थोड़ा क्लाउडी होगा, बट नो प्रॉब्लम, ये नॉर्मल प्रोसेस है और थोड़ी देर के बाद पानी सेटल हो जाता है। यहाँ कुछ टिप्स और भी हैं, लाइक मल्टी वाटर चेंजेस करें। एक दिन में 2 से 3 दफ़ा हाफ वाटर चेंज बहुत इफेक्टिव होता है। टैंक को कम से कम 24 आवर्स के लिए सेटल होने दें। अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हो तो एंटी क्लोरीन या वाटर कंडीशनर ड्रॉप ज़रूर ऐड करें ताकि क्लोरीन और हार्मफुल केमिकल्स निकल जाएं। और सबसे खास बात, पानी को 24 आवर्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस से टैंक स्टेबल होता है और फिशेस के लिए सेफ एनवायरनमेंट बन जाता है।
अब आते हैं सबसे क्रिएटिव और फन पार्ट हार्डस्केप और प्लांटेशन की तरफ। मैंने अपने सेटअप में ऐड किए हैं बैम्बूज, मनी प्लांट और फॉक्सटेल। सो बैम्बू लो मेंटेनेंस और डेकोरेटिव है जो टैंक को एक नेचुरल जंगल लुक देता है, और मनी प्लांट एक नेचुरल प्यूरिफायर है जो नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करता है और वाटर को क्लीन रखता है। फॉक्सटेल फास्ट ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और टैंक को ग्रीन लश लुक देता है। इसके अलावा आप चाहो तो और भी प्लांट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि इनोबियस जो हार्डी है और बिगनर फ्रेंडली है, जावा फर्न जो लो लाइट में भी ग्रो करता है, यस अमेज़न सॉर्ट जो टैंक को डिसेंट और वाइब्रेंट लुक देता है, और डेफिनेटली मॉस जो एक्वास्केपिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो हार्डस्केप पे अटैच हो जाता है। ये सारे प्लांट्स आपके बजट पे भी लो हैं और लो लाइट कंडीशंस में भी इजीली ग्रो करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स और फिशेस के लिए टैंक में फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है ताकि वाटर क्लीन, फ्रेश और ऑक्सीजन क्रिएट करता है। फिल्टर वेस्ट को भी रिमूव करता है और हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर आप ट्रॉपिकल फिशेस रखना चाहते हो तो हीटर भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटर की मदद से टैंक का टेम्परेचर स्टेबल रहता है जो फिशेस की हेल्थ और कम्फर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी क्वालिटी का एक्वेरियम लाइट मस्ट है। विदाउट लाइट प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे और अनहेल्दी भी रहेंगे, बिकॉज लाइट से फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए लाइटिंग को इग्नोर ना करना, क्योंकि लाइट प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। आल्सो CO2 मस्ट ऐड करें जिससे प्लांट की ग्रोथ हेल्दी होगी। और आप मेरी ये वीडियो CO2 की भी देख सकते हैं जिसमें मैंने फुल डिटेल्स शेयर की हैं जो आपके प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फाइनली जब एक्वेरियम 24 आवर्स के लिए साइकिल हो गया और वाटर सेटल हो गया तब मैंने ऐड की फिशेस। सो बेस्ट चॉइसेस हैं गप्पीज, मॉलीज, टेट्रास, श्रिम्प्स और स्नेल्स। श्रिम्प्स और स्नेल्स कुदरती तौर पर क्लीनर्स का काम करते हैं। ये एल्गी और एक्स्ट्रा वेस्ट खत्म कर देते हैं। प्लांट्स प्लस सॉइल सेटअप की वजह से फिशेस एक स्ट्रेस फ्री और नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं जिसमें वो एक्टिव और हेल्दी ग्रो करती हैं। That's it. This is the final setup. इस नेचुरल सॉइल एक्वास्केपिंग के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, जो कि बजट फ्रेंडली है, जिसमें एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इससे टैंक का नेचुरल लुक और एक हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट होता है। प्लांट्स की ग्रोथ फास्ट होती है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली वाटर की क्वालिटी नेचुरली इंप्रूव होती है और फिशेस को एक नेचुरल हैबिटेट मिलता है जिसमें वो एक्टिव और स्ट्रेस फ्री रहती हैं। और सबसे अच्छी बात ये लो मेंटेनेंस सेटअप है। नेचर अपना बैलेंस खुद ही बनाता है। सो व्यूअर्स, ये था मेरा बजट फ्रेंडली एक्वास्केपिंग सेटअप विद गार्डन सॉइल, और ये है इसकी आफ्टर 1 वीक लुक जिसमें प्लांट्स ने काफी फास्ट ग्रो किया है। सो अगर आप भी अपने टैंक को नेचुरल और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो ये मेथड जरूर ट्राई करना। ट्रस्ट मी, आप अपने एक्वेरियम प्लांट्स और फिशेस के बिहेवियर में जरूर चेंज देखेंगे। देन डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर शेयर करना और पर्स ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी फिश कीपिंग। अल्लाह हाफिज।